टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत और आइए मिड डे प्राइम में बात करते हैं प्रचंड प्रचार से जुड़ी हुई। धुरंधरों के हाथ अब कमान है क्योंकि केरलम में 9 अप्रैल को एक फेज में ही मतदान होना है। लिहाजा बीजेपी ने चुनावी प्रचार में पूरा जोर लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम के चुनावी दौरे पर रहेंगे। केरलम में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री पलक्कड़ और त्रिशूर में आयोजित भव्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत पलक्कड़ से होनी है, जहां वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद त्रिशूर में एक भव्य रोड शो का भी कार्यक्रम है। केरलम चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वो सीधा जनता से संवाद कर भाजपा के पक्ष में माहौल को तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज केरलम में चुनावी दौरा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि आज केरलम के लोगों के बीच जाने का इंतजार है। पलक्कड़ में एक रैली को संबोधित करूंगा और बाद में त्रिशूर में एक रोड शो में भी हिस्सा लूंगा। केरलम का माहौल एनडीए के पक्ष में है और लोग एलडीएफ और यूडीएफ के कुशासन से तंग आ चुके हैं। और वहीं बात अब असम की, जहां आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार अभियान और तेज हो गया। राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा धुआंधार चुनावी प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने असम दौरे के दूसरे चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। गृह मंत्री की पहली जनसभा सोनितपुर जिले के डेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र में है। इसके बाद अमित शाह नलबाड़ी में एक और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अब इन अहम रैलियों के जरिए अमित शाह राज्य में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाएंगे और जमीनी कार्यकर्ताओं में जीत का नया जोश भरते हुए नजर आएंगे। और हमारे दो संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं इन तमाम चुनावी अपडेट्स के साथ। असम के नलबाड़ी से अश्वनी मिश्र, केरलम के त्रिशूर से नीरज सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं नीरज सिंह का। नीरज, मिशन साउथ के लिहाज से आज का दिन अहम क्योंकि आज चुनावी प्रचार की कमान धुआंधार तौर पर प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है आज। देखिए, बिल्कुल आंचल, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री कुछ समय के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और एक विशाल जो रोड शो है वो प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर रखा गया। उस रोड शो में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और बड़ी संख्या में त्रिशूर के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री सीधे लोगों से कनेक्ट करते हैं और इससे पहले भी हमने देखा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जब प्रधानमंत्री रोड शो के माध्यम से सीधे जनता के बीच में पहुँचते हैं तो उसका जो असर है वो चुनावी जो परिणाम है उसमें दिखाई देता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साहित है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। प्रधानमंत्री एक विशाल सभा भी करेंगे और उसके बाद त्रिशूर पहुंचेंगे और त्रिशूर में जो रोड शो है उस पर प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। आप देखें कि हमेशा से अगर केरल की राजनीति को देखें तो दो ध्रुवीय राजनीति रही है। यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में ही सत्ता का जो हस्तांतरण है पिछले 40 साल से होता आया है। लेकिन पिछली बार आप देखें कि जिस तरीके से कुछ समय पहले तिरुवनंतपुरम में जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णायक बढ़त हासिल की थी और 101 में से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अपना मेयर तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। त्रिशूर में आप देखें कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं सुरेश गोपी वो जीत कर आए और यही कारण है कि त्रिशूर से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी उम्मीद है। प्रधानमंत्री जब पद्मजा वेणुगोपाल के लिए यहाँ पर रोड शो के लिए पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर उसका एक गहरा जो असर है वो त्रिशूर के लोगों पर पड़ेगा क्योंकि आप देखें कि पिछले कई सालों से केरलम के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने तमाम योजनाएं शुरू की हैं। लाखों करोड़ों का जो बजट है उसके माध्यम से चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, लोगों को घर उज्ज्वला गैस के जो सिलेंडर है वो पहुंचाने हो, किसानों को सीधे जो किसान निधि सम्मान निधि देने की बात हो, तो ऐसे तमाम बड़ी योजनाएं प्रधानमंत्री ने केरल के लोगों के लिए शुरू भी की और उसका जो लाभ है केरल के लोगों को भी मिल रहा है। दूसरा, इन चुनावों को देखें तो कई तरह के जो मुद्दे हैं वो इन चुनावों में इस बार हावी होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लोगों का ये मानना है कि पिछले 10 सालों से जो एलडीएफ की यहाँ पर सरकार है कई तरह के जो मुद्दे हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ पर उच्च शिक्षा तो है लेकिन उच्च शिक्षा के हिसाब से रोजगार नहीं है। इसके साथ साथ ही बड़ी संख्या में जो लोग दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं।
हेल्थ जो सेक्टर है उस पर और ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद ये लोग करते हैं। कई जगह पर पीने के पानी की समस्या, तो ये तमाम ऐसे इशू हैं जिनके आधार पर जो जनता है वो वोट देगी। और जनता का ये कहना है कि हमने पिछले 40 सालों में दो ध्रुवीय शासन यहाँ पर देखा था, इस बार किसी तीसरे को भी मौका देकर देखेंगे, क्या पता उनकी समस्याओं का स्थायी तौर पर समाधान हो जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता वोट करेगी। अब प्रधानमंत्री की मौजूदगी जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें निश्चित तौर पर उत्साह पैदा करेगी, लेकिन वोटों में कितना तब्दील होगा ये परिणाम बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है, त्रिशूर के लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और नीरज, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ असम के नलबाड़ी से इस वक्त अश्विनी मिश्र भी जुड़ गए हैं, उनके आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं। अश्विनी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी 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 अश्विनी, यही जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए तो मिशन असम पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं, और ऐसे में किस तरह का सेंटिमेंट आप वहां पर ग्राउंड पर देख पा रहे हैं? खास तौर पर अगर देखा जाए कि दो धड़ों में बटा हुआ असम नजर आ रहा है, जहां पर दो कोणीय मुकाबला है जबरदस्त इस बार। अगर देखें आंचल, तो यहाँ का हम दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से विपरीत मौसम की परिस्थितियों के बाद भी यहाँ पे बड़ी संख्या में माताएं बहनें मौजूद हैं। यहाँ पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की रैली प्रस्तावित है लगभग 1 बजे की। मौसम विपरीत है, ढेकियाजुली में भी रैली है, ढेकियाजुली रैली के बाद यहाँ पर नलबाड़ी में उनकी रैली है। लेकिन आप देखें यहाँ मौजूद जितने माताएं बहनें हैं, किसी तरीके का कोई उत्साह कहीं से कम नहीं है। बिल्कुल भीगते हुए लोग इंतजार कर रहे हैं, अपने प्रिय नेता का आने का इंतजार कर रहे हैं। और हम खुद लोगों से जानना चाहेंगे कि इतनी बारिश है, इतना ज़्यादा वो है मौसम। एक और है, कैसा आप लोग बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं? हाँ जी, बड़ी संख्या में महिला आया है और आ रहेंगे जी। तो महिलाओं के लिए भी काफी कुछ काम किया गया है इस सरकार द्वारा। निजुत मोइना योजना, अरुणोदय योजना, उन सब का लाभ मिलता है आप लोगों को? हमारा असम में अरुणोदय आसनी दिया है, महिला के लिए उद्यमिता आसनी 10,000 के लिए दिया है। और जो दूसरी बार बीजेपी सरकार आएगा तो उनके लिए हमारे लिए 25,000 दिया जाएगा सब महिलाओं के लिए। ये हमारा सफल रूपायन है। और हमारा बीजेपी सरकार अगली 5 वर्ष नहीं, उनके 20-25 वर्ष में बीजेपी सरकार ही आएगा। देखिए लोगों के ये उत्साह आप देख सकते हैं कि मौसम खराब है, बारिश हो रही, जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन तब भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आंचल, यहाँ पर अरुणोदय योजना जो है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। 9,000 रुपए एक मुश्त दिया गया इलेक्शन से पहले, 4 महीने के 1,250 रुपए के हिसाब से 4 महीने के एक मुश्त भुगतान, और बिहू 9 वर्ष का 5,000 रुपए। आप ये बताएं कि महिलाएं या बच्चियां या निजुत मोइना योजना, ये सब कितना समाज में महिलाओं को ताकतवर बना रहा है? बहुत ताकत हुआ है। निजुत मोइना आसनी पाया उन लोगों ने। हम तो बीजेपी सरकार बहुत प्यार करता है। देखिए मैं एक चीज और बताऊंगा, निजुत मोइना योजना जो है वो बच्चियों को समर्पित योजना है। 1100 रुपए क्लास 1,000 के आसपास 11-12 में बच्चियों को दिया जाता है, 1250 के आसपास ग्रेजुएशन में दिया जाता है, 2,500 के आसपास पोस्ट ग्रेजुएशन में बच्चियों को दिया जाता है। 70% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा मेधावी छात्र छात्राएं जो भी, उनको स्कूटी दी जाती है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो बच्चियों की बाल विवाह की समस्या, बिल्कुल अश्विनी, हम इसी एम फैक्टर का और बच्चियों का कल्याण करते हैं। अश्विनी, हम इसी एम फैक्टर का कल भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से आधी आबादी, और इसमें जब हम विकास की राजनीति की बात करते तो महिलाओं का योगदान बहुत अहम है। और खास तौर पर तमाम योजनाएं चलाई गई, अब खुद महिलाएं कह रही कि उनसे उन्हें फायदा हुआ है। ये फैक्टर इन चुनावों के लिए कितना बड़ा डिसाइडिंग एस्पेक्ट साबित होने वाला है अगर बात की जाए बीजेपी के लिए? देखिए आधी आबादी तो महिलाओं की है ही है, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास मतदाता हैं असम में, 1.25 करोड़ के आसपास महिलाएं आप मान के चलिए। उनमें से तकरीबन 38-40 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी महिलाओं को अरुणोदय योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। ये वो महिलाएं हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय अगर देखें तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, उनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं है। उसके अलावा निजुत मोइना योजना या निजुत बाल सोहन योजना जो बच्चों के लिए है, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बच्चों के जो ड्रॉप आउट हो रहे थे, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, वो जो बाल विवाह जैसी जो यहाँ पर कुरीतियाँ थी, अन्य जो चीज़ें थी, वो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो बड़ी तेज़ी से हायर एजुकेशन में बढ़ता हुआ दिखता है। यूनिवर्सिटीज़ में बच्चियों का दाखिला ज़्यादा हुआ है।
तो चाहे बच्चियों की पढ़ाई हो, चाहे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें हो, या फिर उनके दैनंदिन से जुड़ी हुई डे टू डे अफेयर्स की चीज़ें हो, जो घर के आवश्यक ज़रूरतें हैं, तो वो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं संबल मिलता है। हाँ, चुनाव के पहले इन्होंने एक ये ज़रूर बात कही है कि 9,000 रुपये एक मुश्त दिए हैं। इसके पहले जो है 1250 रुपये प्रतिमाह दिया जाता, 4 महीने का एक मुश्त भुगतान, और उस 5,000 रुपये बिहू नव वर्ष का। तो ये बड़ी भारी चेंज है, और उससे ज़्यादा चेंज है, आप देखें कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा तादाद है वो महिलाओं की है। मैं खुद हट के दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ कितनी तादाद में महिलाएं मौजूद है और किस तरीके से यहाँ ये बहुत पहुंची बड़ा है। पैराडाइम एक शिफ्ट बहुत है बड़ा अश्विनी। ये सामाजिक सशक्तिकरण का कारण बिल्कुल है। जी, सशक्तिकरण बिल्कुल, के साथ-साथ बहुत ये बड़ा बड़ी पैराडाइम जागरूकता शिफ्ट है और अश्विनी। आगे ये बढ़कर खुद मुख्तारी करना है। बिल्कुल बहुत बड़ा पॉजिटिव पैराडाइम शिफ्ट है। हम देख रहे हैं कि अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए मौसम इतना खराब है, लेकिन फिर भी लोग जमाए, और ये बताता है कि जो विकासात्मक कार्य उनके हित में किए गए, इसी वजह से आज जो जनता है वो ये सुनने के लिए खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, आप अपना भी ध्यान रखिएगा इन तमाम चुनावी जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरह से धुआंधार प्रचार लगातार जारी है, इन तमाम चुनावी अगर अपडेट्स को हम जो लगातार जो साझा कर रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो असम में भी धुआंधार प्रचार है, और मिशन साउथ के लिए भी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपनी कमर